इस वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। मुझे भी याद है कि जब मैं आज से 3-4 साल पहले बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता था तो मैं कैसा फील करता था। पर नाउ टुडे आई हैव सम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो मैं रियल लाइफ में लगा रहा हूँ, मुझे इससे आंसर मिल रहे हैं। एंड एज अ यूथ या फिर कोई अब जनरल ऑडियंस हो इंडिया के, मैं चीज़ को फील कर सकता हूँ या सेंस कर सकता हूँ कि कैसा लगता है ब्रेन जब रेस्टलेस होता है, कुछ समझ नहीं आता, लगता है ब्रेन पूरी तरह कैप्चर हो चुका है, कुछ करने का, कुछ सोचने का मन नहीं करता। और चूंकि हमारा इमोशनल साइड वाला ब्रेन थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होता है तो हम इमोशन के चक्कर में आगे ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, ज़्यादा रेस्टलेस फील करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स के अंदर जाऊंगा जो मैंने अपने साथ एक्सपेरिमेंट कर करके सीखा है, गलतियां करके, मेहनत करके, कितने बुरे वक्त को देखकर। और मैं चाहता हूं कि ये चीज़ें आप भी सीखो, आप भी अप्लाई करो और इसके थ्रू आपको प्रैक्टिकल आंसर्स या सॉल्यूशन आपके लिए मिल जाए। इसके अंदर मैं 5 स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जो मैं करता हूं और आपको भी जरूर हेल्प करेगा। एंड इट्स अ प्रूवन थिंग, बहुत बार जब भी आप इसको लगाओगे आप पाओगे इट इज रियली वर्किंग। द फर्स्ट वन इज टाइम टेस्टिंग। आप एक यंग एज में हैं, जो कि बहुत सारे मेरे ऑडियंस हैं। आप अभी ग्रो कर रहे हैं, आप अच्छे एज में चल रहे हैं, कुछ अच्छा होता है आपके साथ, कुछ बुरा होता है। मान लीजिए आपको एक शादी में इनविटेशन आया है, आप अपनी तरफ से बहुत अच्छे लेवल का कपड़ा पहनती हैं या पहनते हो, बहुत ही हैंडसम लगते हो एज अ मैन या बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हो एज अ वुमेन। तो आप जा रहे हो, आप अच्छे कपड़े पहने हो और पार्टी में आपको 10 में से 9 लोगों ने बहुत आपकी तारीफ की। लाइक आप बड़े हो गए हो, आप मैच्योरली बात कर रहे हो, आपके कपड़े पहनने का तरीका बहुत प्यारा है, आप स्वीट स्माइल कैरी कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। उसमें से, उस भीड़ में से कोई हाथ में इमेजिन करना, एक प्लेट, खाने का प्लेट लेकर एक आंटी आती है आपके पास, एक चाची टाइप की आंटी। वो आकर आपको बोलती है कि क्या पहना है ये, सही कपड़े पहनो, तुम्हारी उम्र में हम लोग बड़े अच्छे से रहते थे, ये क्या है ये सब। और तुमने 10 में से 9 लोग की अच्छी बातों को साइड रखकर उस आंटी की बात को दिल के अंदर बिठा लिया। अब पूरे दिन बस यही तुम सोच रहे हो अपने बारे में कि मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं मुझे पिंपल आ रहे हैं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मेरा बाइसेप्स अच्छा नहीं है, मैं कपड़े अच्छा नहीं पहनता हूँ, मैं स्माइल अच्छा नहीं करता हूँ, मैं लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता हूँ। तुम ओवर थिंक में रेस्टलेस होकर परेशान हो रखे हो। तुम इस चक्कर में अपना पूरा दिन स्पॉइल कर रहे हो, अपने दोस्त का सर खा रहे हो, फैमिली वाले को परेशान करके रखे हो, पर तुम्हारा ब्रेन शांति नहीं हो रहा। तुम ये नहीं समझ रहे हो कि यार एक इंसान हूं मैं। इवन आज अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरे अंदर आज भी 100 में से 20-30 खामियां हैं, अगर 70 अच्छी बातें हैं तो तुम्हें भी इस चीज को मानना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर खामियां हैं, पर तुम मानने को तैयार नहीं हो, किसी ने तुम्हें कह दिया और तुम अपने ब्रेन को रेस्टलेस करके देखे हो। तो तुम्हें यहां पर अब टाइम टेस्ट करना है। तुम्हें बस इतना सवाल अपने आप से पूछना है, जो मैं भी करता हूं अपने आप जब भी मुझे लगता है कि क्या ये मेरे लिए मैटर करेगा या नहीं। तुम्हें ये सवाल सिंपल करना है, क्या ये आंटी और उनकी बातें 5 साल में मैटर करेगी मेरे लिए? एज सिंपल एज दैट। हम लोग ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजों को लेकर ओवर थिंक करते हैं। आप खुद सोचना, लास्ट टाइम आप किस चीज को लेकर परेशान थे? कोई गधा सा आपका फ्रेंड आता है, कोई कामचोर फ्रेंड आके आपको बोल देता है कि तू बॉडी नहीं बना सकता यार, तू तो लकड़ी सा है, या तू तो बहुत ही मोटा है, गंदा है, तू कैसे बॉडी बनाएगा? तुम उस इडियट की बात सुनकर पूरे दिन पागल घूम रहे हो। तुम अच्छे अच्छे लोग को नहीं सुन रहे हो, अच्छे अच्छे लोग को देख कर रियलाइज नहीं करो कि सबने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है। मैं खुद 45 किलो का था, एक लकड़ी सा लड़का, बट आज मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है। मेरा कहने का मतलब है कि टाइम टेस्ट पे रख के देखो, क्या वो इडियट लड़का, क्या वो इडियट आंटी, क्या वो इडियट लड़की जो तुम्हारे लुक के लिए तुमको शेम कर रही है, वो मैटर भी करेंगे 5 साल बाद? तो मत सोचो, मत इन थिंकिंग को अपने ऊपर जाने दो। सिंपल टाइम टेस्ट पे रख के देखो, अगर ये मैटर करते हैं तो फिर सोचो, अच्छे से सोचो। जैसे करियर को तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो कि मैं कल होके तुम्हारे दिमाग में आया कि मैं इंजीनियर बन जाता हूं, मैं डॉक्टर बन जाता हूं। नहीं, तुम्हें अवेयर रह के डिसीजन लेना है, क्योंकि ये डिसीजन 5 साल का नहीं है, ये डिसीजन 10 साल, 20 साल, 50 साल, 30 साल आगे तक का डिसीजन है। ये तुमको आगे तक पे करेगा या ग्रो करने में थोड़ी हेल्प करेगी। पर हर चीज़ों को लेकर तुम इसलिए ओवर थिंक करते हो, इतना परेशान सर में अपना एक दुनिया बना के बैठे हो कि कोई तुम्हें कुछ छेड़ के चला जाता है, तुम इस चीज़ को, हर चीज़ को सोच लेते हो कि ये अब लिंक हो गया, ये मेरे से बिल्कुल रिलेटेड, ये मेरी आइडेंटिटी है। नहीं, हर चीज टाइम टेस्ट को पास नहीं कर पाती है। मुझे आज भी याद है कि मैं एक छोटे से पार्टी में गया था, आज से 6-7 साल पहले की बात है, मेरे दिमाग के अंदर बैठ गया है। वो अंकल अपने प्रोफेशन से इतने ज्यादा अटैच थे कि मैंने ऐसी मस्ती बोला कि मैं तो बिजनेस करूंगा। मुझे याद है मैंने ऐसी बोला। वो इंसान को पता नहीं किस टाइप का ट्रॉमा था, उसने बिजनेस वालों को इतना गाली दिया, इतना रिच लोगों से उसको प्रॉब्लम थी। एंड आई वाज लाइक कि आज मैं सोचता हूं उस बंदे को इतना हेट क्यों था। तो मैं समझ पाया, वो एक्चुअली रिच लोगों से हेट करता है। उसने कभी पैसा नहीं बनाया, वो कभी पैसे के आसपास पहुंच भी नहीं पाया, उसने ग्रोथ नहीं देखा, उसने फॉलोइंग नहीं देखा, उसने लोगों का प्यार नहीं देखा। वो अपनी छोटी सी दुनिया में, छोटी सी कुएं में समट के रह गया, तो उसे दुनिया भी वैसी लगने लगी। और यही होता है हमारे साथ। इसी के साथ एक चीज को और समझो
कि हमारे ब्रेन का 80% पार्ट तुम कंट्रोल नहीं करते हो, एंड दैट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस ब्रेन। ये कॉन्शियस ब्रेन बहुत भागता मशीन है। इसे आज ही फरारी चाहिए, इसे आज ही बहुत मिलियंस ऑफ फॉलोइंग चाहिए, इसे आज ही बहुत ही हैंडसम लगना, इसे आज ही सिक्स पैक चाहिए। बट तुम्हारे पीछे एक सबकॉन्शियस बैठा है जो रियलिटी को जानता है, और अगर तुमको सबकॉन्शियस के अंदर तुम्हें जाना है, उसको समझना है, तुम्हें कॉन्शियस के अंदर घुसना पड़ेगा। और ये तभी पॉसिबल है जब तुम शांत होकर अंदर जाओगे, अच्छे से समझोगे, और ये अपने आप को शांत करके ही हो पाएगा। तो सिचुएशन को हमेशा टाइम टेस्ट पे रख के देखो, और देखो कि तुम्हारे लिए काम कर रहा है तो रखो, सोचो, वरना जाने दो। बहुत लोग बहुत बार परेशान करेंगे। इवन आज भी मुझे बहुत लोग बहुत सारी बातें बोल के चले जाते हैं। क्या मैं सोचता हूँ, मैं ज्यादा ज्यादा यही सोचता हूँ कि क्या ये इंसान, क्या ये बातें, क्या ये चीज मेरे लिए मैटर करेगी आज से 2-3 साल में? नहीं, देन टाटा बाय बाय, अपने रास्ते जाइए आप। दैट्स इट। सेकेंड प्रूवन वे टू काम योर रेस्टलेस ब्रेन, टू राइट। आपको लिखना सीखना पड़ेगा। मैं आज आपके अंदर जाऊंगा, आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि राइटिंग काम कैसे करता है। आपका समझना इस चीज को, आपका जो सबकॉन्शियस मैंने ब्रेन बताया, ये एक हाथी है। एक हाथी को इमेजिन करो। हाथी क्या होता है? हाथी दैत्य होता है, विशाल होता है, अनकंट्रोलेबल होता है। स्पेशली जंगली हाथी को इमेजिन करो, जंगल के अंदर जो कभी गांव में घुस गया तो सारे गांव को बर्बाद करता है, सारे झोपड़ियों को तोड़ देता है, सब कुछ रौंदता चला जाता है। और कॉन्शियस माइंड है जो कि रिसेंटली हमारा कुछ 1000 सालों में डेवलप हुआ है, इसको बोलते हैं राइडर, जो हाथी की सवारी कर रहा है, जिसको बोलते हैं महावत। महावत ही हाथी को चलाता है। अब अगर महावत जानता है कि जंगली हाथी को कंट्रोल कैसे करना है, वो जानता है कि हाथी को आगे 1 किलोमीटर आगे जाके राइट डायरेक्शन देना है, वो वही करेगा। अगर जानता है कि हाथी को आधे 500 मीटर के बाद रोकना है, तो वो वही करेगा। और यही काम राइटिंग करती है। तुम्हारे ब्रेन के अंदर, तुम मानो ना मानो, तुम विश्वास करो ना करो, तुम्हारे अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल ऑलरेडी छुपा है। ऐसा नहीं कि तुम इसको कुछ एक्वायर करोगे पढ़ के समझ के, नहीं। बहुत सारी चीजें तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी जानता है, क्योंकि हम आज के, ये ब्रेन आज का तुम्हारा नहीं है। मैं इसको कैसे समझाऊं? तुम्हें क्या लगता है, सिंपल भाषा में समझाऊं, तुम्हें क्या लगता है कि ब्रेन तुम्हारा डेवलप कैसे हो गया? तुम्हें ऐसा लगता हो कि तुम जब अपने माँ के गर्भ में थे तो ब्रेन डेवलप हो गया, पर वो ब्रेन आया कैसे? इट्स अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। अपने 30,000 साल पहले इमेजिन करो, जब तुम्हारे पूर्वज सवाना के जंगल में स्ट्रगल कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने शेर को अटैक करते देखा। तो उन्होंने एक पिक्चर अपने ब्रेन में बना लिया कि शेर से लड़ना तो भाला हमेशा तैयार रखो। एक और सिचुएशन दिखा कि रात में वो सो नहीं पाते थे क्योंकि जंगली जानवर को परेशान करते, तो उन्होंने फिर कहीं ना कहीं आग की खोज की जिससे जानवर दूर रहते थे। तो ये सारी चीजें तुम्हारे ब्रेन के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड है, ये सारी इंफॉर्मेशन। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, समझना इस चीज को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो तुम जब लिखना शुरू करते हो ना, तो तुम अपने कॉन्शियस माइंड को भेदते हुए एक महल में घुस जाते हो, जिसको बोलते हैं सबकॉन्शियस, जिसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें स्टोर है जिसके अंदर। और फिर तुम यहां से एक परफेक्ट आंसर, एक अच्छा आंसर निकाल पाते हो खुद के लिए। और यही राइटिंग आपको पावर देती है, क्योंकि तुम अपने पूरे दिन में कैसे रहते हो इमेजिन करो। अपना डिफॉल्ट मोड याद करो। तुम सुबह उठे, जॉब कंप्लीट करना है, वीडियो बनाना है, पढ़ाई कंप्लीट करना है, मतलब फास्ट ब्रेन एक्टिव है, खेलने जाना है, जिम जाना है, जो भी आपके दिमाग में चलता है, ये खाना है या जिसको भी डेट करना है, ब्रेन शांत नहीं है। तो तुम जब लिखते हो तो क्या होता है पता है? तुम्हारा ब्रेन तो बहुत तेजी भाग रहा है, बहुत तेज से भाग रहा है, लेकिन तुम जब लिखने जाते हो, तुम उठाते हो पेन, तुम उठाते हो पेपर, अब तुम लिखना शुरू करते हो। तुम चाह कर भी अपने ब्रेन की स्पीड को मैच नहीं कर पाते हो, तुम्हारा स्पीड स्लो डाउन हो जाता है। मेरा ब्रेकअप हुआ क्यों था? व्हाट वाज द रीजन? क्या सिर्फ उसी की गलती थी या मैंने भी कुछ गलतियां की थी? वो भी गलत नहीं थी, उसकी भी कुछ मजबूरियां थी। और ये मैं देख पा रहा हूं, इंसान कभी कभी अपने सिचुएशन के आगे लाचार पड़ जाता है। और यही तो रास्ता है महानता का, कि रियलिटी को समझना। तो इस तरह अगर तुमने पेन डाउन कर दिया, बताओ कितनी क्लैरिटी आएगी तुमको, बताओ कितना क्लियर पिक्चर तुम देख पाओगे, एग्जैक्ट चीज देख पाओगे क्या गलती हुई। और ये चीज तुमने अपने करियर के बारे में लिखना शुरू कर दिया, अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में लिखना शुरू कर दिया, अपने डेटिंग लाइफ के बारे में लिखना शुरू कर दिया, अपने बिजनेस के बारे में लिखना शुरू कर दिया। क्या कुछ चीजें तुम्हें रोक सकती है? नहीं रोक सकती है। और इस पर एक महाभारत के अंदर ऑलरेडी एक बहुत पॉपुलर कहानी है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद। बहुत लोगों को पता होगा कि एक बार 5 पांडव नदी के किनारे जल पीने गए, तो यक्ष का वो शायद जो वो पॉन्ड था, तालाब था, वो यक्ष के कंट्रोल में था। यक्ष मतलब बगुला बेसिकली। तो बगुले ने कहा कि 5 पांडव से
उस वक्त युधिष्ठिर नहीं थे, तो 4 पांडव से कहा कि अगर आप लोग आंसर करोगे तभी मैं आपको पानी पीने दूंगा। पर चारों पांडव बात नहीं माने और पानी पीने चले गए, और जैसी पानी पिए वो मूर्छित हो गए, मतलब बेहोश की अवस्था में हो गए। अब युधिष्ठिर आए तो अपने भाई लोग को देख के बहुत त्राहिमाम करने लगे, बहुत ही परेशान हो गए, विचलित हो गए। तो यक्ष ने कहा कि मैंने इनके साथ ये किया है, तो तुम मेरे सवाल का जवाब दो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तो मैंने कुछ सवाल यहाँ देखा था, तो बहुत सारे सवाल पूछे गए युधिष्ठिर से। जैसे कि मान लीजिए पूछा गया कि माया क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा नाम और रूपधारी नाशवंत जगत। परम सत्य क्या है, ब्रह्मा। सूर्य किसकी आज्ञा से उदय होता है, परमात्मा यानी ब्रह्म की आशा से। अज्ञान क्या है, आत्मज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। उसी में से एक सवाल पूछा गया युधिष्ठिर से कि इस दुनिया में सबसे चंचल क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा मन। मैंने भी तुमको यही समझाया, मन ऐसी चीज है ना, ये सडन तुमको यहां पहुंचा देगा, सडन तुमसे ये करवाना चाहेगा, सडन तुमको एक्साइट करेगा, सडन तुमको बहकाएगा। तुमको यही सीखना है, कंट्रोल करना। तो ये होता है पावर ऑफ राइटिंग। जैसे मुझे याद है, आपको याद है मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, एक वीडियो बनाया था कॉन्फिडेंस हाउ टू डेवलप। तो मैंने उसके अंदर शेयर किया था एक चीज़ की, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में डिफरेंस क्या है। ये भी मुझे लिख कर ही समझ में आया था, जब मैंने एकदम सडनली मैं लिखते लिखते पाया कि कॉन्फिडेंस हम लोग आता कैसे हमारे अंदर। जब वर्ड को हम लोग बोलते हैं, एक्शन लेते हैं और रिजल्ट जनरेट हो जाता है तो हम कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। जिसने नहीं देखा वीडियो जाकर चेकआउट कर सकता है। तो मेरी लाइफ की, आप बिलीव करो या ना करो, बट बहुत सारे एनलाइटमेंट मोमेंट तब आते हैं जब मैं बस लिखता हूँ शांत होकर। जैसे मुझे याद है कि एक वक्त मुझे लगा था कि मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं एक एक चीज़ को कॉपी क्यों कर रहा हूँ, चीज़ों को जो यूट्यूब बोल रहा है मैं वही कर रहा हूँ। मैं अपना दिमाग क्यों नहीं चला रहा हूँ, मैं अपने इसमें क्रिएटिव एलिमेंट क्यों नहीं डाल रहा हूँ। और ये चीज़ मुझे बहुत हिट हुआ कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे एक एक चीज़ को एज इट इज़ मानने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने इसको आपके साथ शेयर भी किया था कि रूल को एज इट इज़ मानने की ज़रूरत नहीं है। ये सब मेरा लिखा हुआ है, ये सब मेरा एनलाइटमेंट मोमेंट है जो मैं शेयर करता हूँ डीप में जाकर। इस पर एक छोटी सी मेरी स्टोरी है जो मुझे लिखते वक्त पता चला था। मैं बीटेक में, मेरे अच्छे अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त थे और आज भी हैं, ठीक है। पर उस वक्त हम लोग थोड़ा ज़्यादा मस्ती करते थे, वो लोग ड्रिंक भी करते थे ज़्यादा। तो अभी क्या हुआ है, मैं कुछ दिन पहले उन लोग का बहुतों का फ़ोन आता था कि मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं, पर मैं अभी थोड़ा ज़्यादा ऑक्यूपाइड अपने बिजनेस को लेकर, अपने कंटेंट क्रिएशन को लेकर, अपने गोल्स को लेकर। और मैं जानता हूँ कि मेरी आइडियोलॉजी उनकी आइडियोलॉजी नहीं मिलेगी। मुझे पता है कि हम लोग मिलेंगे, वो बातें वही करेंगे, लड़की, बॉन्ड, खाना, सिंपल करियर। बट मैं कुछ अलग चीज़ें बातें करना चाहता हूँ। मैं एक टॉप 1% क्लब में जाने की बातें ज़्यादा करता हूँ। तो मैं सबके साथ मैच नहीं करूँगा, मेरा वाइब मैच नहीं होगा बेसिकली सबके साथ। मैं इस चीज़ को समझ गया, पर वो बोलते भाई मिलने या फिर से मस्ती करेंगे, फिर से टाइम पास करेंगे एंड ऑल। तो मैंने इस चीज़ को डीप में जाके लिखा, बहुत डीप में जाके लिखा कि वो लड़के अच्छे हैं, गलत नहीं है, वो खैर अच्छा रहे अपनी ज़िंदगी में, पर वो अपनी लाइफ को बहुत एवरेज चाहते हैं, जो गलत नहीं है, ये उनकी चॉइस है। पर मैं क्या चाहता हूँ, मुझे एक कीड़े ने काटा है, वो है कीड़ा जो कि है एक्सीलेंस का। और अगर इस कीड़े ने मुझे काटा है तो इसका निवारण भी मुझे ही ढूंढना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा। तो ये मेरा सफ़र है, वो नहीं समझेंगे। मैं उनको मिलूंगा, मैं अपनी बातें करूंगा तो वो मेरा मजाक बना सकते हैं, वो मुझे नहीं समझेंगे। तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ, वो मेरी एनर्जी के साथ रिलेट भी नहीं करेंगे, तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ या मुझे नहीं जाना चाहिए। और जब इस क्लैरिटी से मैंने लिखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं बहुत श्योर भी था और फिर मैं नहीं भी गया। मैं समझ गया कि उनके रास्ते अलग है, वो गलत नहीं है, पर वो अपनी एवरेज लाइफ से खुश है, पर मैं शायद नहीं होता हूँ। इसीलिए थर्ड पॉइंट, अपने आप को थोड़ा वक्त दीजिए। तुमको एक कहानी पता है, जो साइंस के स्टूडेंट हो उनको पता होगा, आर्किमिडीज के बारे में नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने बायोंसी का डिस्कवरी किया था, बायोंसी फोर्स, बेसिकली बायोंट फोर्स। तो पता है उनको ये कब पता चला, जब वो बाथरूम में नहा रहे थे, और जब उनको ये पता चला तो वो चिल्ला कर निकले, यूरेका यूरेका, नंगाई बाथरूम से निकल कर आकर राजा के पास चले गए कि मैंने पता कर लिया है। वैसे न्यूटन के साथ क्या हुआ था, वो अपने काम में मशगूल थे, पर एक बार ऑफ में गए थे, वो घूमते थे, वो आफ्टरनून वॉक करते थे, पेड़ के नीचे बैठे थे, सडनली उनके सर पे एप्पल गिरा। उनको सडनली थॉट आया कि वाई द एप्पल इज फॉलिंग डाउन एंड नॉट गोइंग अपवर्ड्स। तो सडनली उनको ग्रेविटेशन का रियलाइजेशन हुआ। तो क्या होता है ये चीज़, आपने भी एक चीज़ नोटिस किया होगा कि आप किसी प्रॉब्लम को लेकर बहुत परेशान हो कुछ दिनों से, कुछ घंटों से, और सडनली आप कोई काम कर रहे होते हो, रैंडम काम, आप बाइक चला रहे होते हो, आप जिम में वर्कआउट कर रहे होते हो, आप खाना बना रहे होते हो, आप नहा रहे होते हो, नहाने वक्त ज़्यादा होता है, शावर लेते वक्त, आपको सडनली उस चीज़ का आंसर मिल जाता है। आप बोलते हैं यार मैं कॉन्शियसली इसके बारे में सोच रहा था, मुझे आंसर नहीं मिल रहा था, सडनली कैसे मिल गया। और यही होता है जब आप बहुत रेस्टलेस होते हो ना, आप बहुत ज़्यादा थॉट से ऑक्युपाइड होते हो, तो आपको सडनली उसका आंसर नहीं मिलता है। तो इस पॉइंट के थ्रू मैसेज ये है कि कभी कभी आपको कोई थॉट सताए या बहुत रेस्टलेस फील करो, हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो या आपके करियर में कुछ नया पता चल रहा हो, तो टाइम पे थोड़ा देर के लिए छोड़ दो। मतलब अपने कॉन्शियस ब्रेन को ऑफ कर दो। कोई आप रैंडम काम करो कि सडनली आपको थॉट आ जाएगा।
इस पर मुझे अपनी कहानी याद है। मैं अपनी कहानी वैसे आपके साथ बहुत सारी शेयर करता हूँ। एक कहानी मुझे याद है। हाँ, मैं 2.5 साल पहले मैंने बुक पढ़ी थी, लगभग 2.5 साल पहले की बात है लगभग। हाँ, बुक पढ़ी थी 48 लॉज ऑफ पावर, शक्ति के 48 नियम। तो उसमें एक लॉ था जो मैंने शेयर भी किया कि कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फोर्सेस, अपनी शक्ति को केंद्रित करें। तो मैंने इसमें पॉइंट पढ़ा था कि 1000 जगह गड्ढे खोदने के बजाय एक जगह ही बहुत गहरा गड्ढा खोदा जाए ताकि जिंदगी भर वहां से पानी निकलता रहे। मतलब ये था कि आप एक जगह ही खूब मेहनत करें ताकि आप जिंदगी भर उससे खूब पैसे, नाम, इज्जत कमाएं। तो मैं उस वक्त अपने करियर में कंफ्यूज चल रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं कॉपी राइटिंग में अच्छा कर रहा था, मैं कंटेंट क्रिएशन में भी आ गया था, मैं अपना साइड में कुछ क्लाइंट को भी ले रहा था, फ्रीलांसिंग भी कर रहा था, जॉब भी कर रहा था हल्का फुल्का। तो लाइफ बिल्कुल मेस हो रखी थी। डाइट चार्ट भी बना लेता था मैं, बॉडी भी अच्छी थी मेरी। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे एग्जैक्टली सही में करना क्या है। मैं बहुत कंफ्यूज था अपने लाइफ में। और उस वक्त मैंने एसेंशियलिज्म भी एक बुक पढ़ रहा था मैं, जिसकी मैंने समरी आपको ऑलरेडी शेयर कर रखी है। तो मैं कंफ्यूज था, मैं बहुत परेशान था, आप नहीं मानोगे, बहुत परेशान था कि क्या करना है। जैसे कि आपकी अभी स्थिति हो सकती है कि मैं क्या करूँ सर, मुझे समझ नहीं आता करियर में, बहुत कंफ्यूज था मैं। तो फिर मैंने गुस्से में आके छोड़ दिया, भाड़ में गया, मैं अपने काम पे वापस चला गया, काम वाम कर रहा था। और मुझे याद है, अभी भी याद है वो समय, अभी भी एग्जैक्टली याद है। शाम के, आप दोपहर बोलोगे उसको, 3 बजे के करीब मैं नैप ले रहा था, ऐसी नींद में था। तो पता नहीं छोटा सा सपना आया मेरे ब्रेन के अंदर। बहुत, वो सपना क्या था कि मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं कोई कुएं की खुदाई कर रहा हूं। ठीक है, समझना, कुएं की खुदाई कर रहा हूं और वहां से तेल निकलने लगा, बहुत सारा तेल या पानी जो था कुछ निकल रहा था। और उसको मैंने इस चीज से रिलेट किया कि 48 लॉज ऑफ पावर, मैंने ये चीज पढ़ा था। और फिर सडनली एक एसेंशियलिज्म का एक कंसेप्ट आया कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है होने दो, मैं इस चीज में बेस्ट हूं, मैं ये कर सकता हूं। और सडनली मेरा एक यूरेका मोमेंट आया कि आदित्य, आई एम ग्रेट इन कंटेंट क्रिएशन, आई एम ग्रेट इन कम्युनिकेशन, मुझे यही करना है, मुझे इसके थ्रू इंपैक्ट लाना है। और सडनली कैसे पता नहीं ब्रेन ने सारी चीज़ों को लिंक कर लिया। एसेंशियलिज्म एक दूसरा पार्ट मैंने पढ़ा, 48 लॉज ऑफ पावर अलग था। नैप लेने का तरीका मेरा बिल्कुल नॉर्मल था, कैजुअल था, जो आप बोलते हो नैप लेने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। पर पता नहीं ब्रेन ने कैसे सब चीज़ों को लिंक कर दिया और मुझे सोल्यूशन दे दिया। तो मुझे इस चीज़ का पावर पता चला। और फिर मैं उसके बाद जब भी कोई चीज़ मुझे सताती है, आज भी मैं कभी कभी जब रेस्टलेस फील करता हूं या मुझे किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो मैं क्या करता हूं, अपने सबकॉन्शियस पे छोड़ देता हूं। मतलब अपने आप को जानबूझ के मैं कभी कभी खाली करता हूं। जैसे मान लो कभी कभी मैं शौक से मैं कुकिंग करता हूं, अपनी डाइट बनाता हूं, या नहाते वक्त होता है, या जिम में होता हूं मैं, या कभी कभी मैं आफ्टरनून वॉक पे जाता हूं, तो मुझे थॉट सडनली आते हैं और फिर मैं इसके पावर को रियलाइज करता हूं। तो आपको भी यही करना है। जैसे अभी आप क्या करते हो, जैसे आप खाली होते होगे, आजकल आपके दिमाग कोई चीज़ से भर दिया गया है कि जैसे खाली हो, खाली नहीं होना, आप फटाफट कोई पॉडकास्ट लगा लेते हो, किसी के मोटिवेशनल गाने सुनने लगते हो, सॉन्ग सुनते हो, या फिर आप दोस्तों से बात करने लगते हो। मतलब कैसे भी अपने आप को ऑक्यूपाइड रखते हो। बस मैं बिजी कहलाना चाहता हूँ। पर लेट मी टेल यू द पावर, जिस दिन आप समझ गए ना, कुछ नहीं करके भी बहुत चीज़ें होती हैं, आप अलग लेवल में चले जाओगे। और इसके लिए आप एक चीज़ ट्राई कर सकते हो, दैट इज़ वॉकिंग। मॉर्निंग वॉक पे चले जाओ आधे घंटे के लिए, या मैं कभी कभी हफ्ते में कभी कभार आफ्टरनून वॉक करता हूँ। बाइक लेके चला जाता हूँ मैं किसी एंड पे, वहाँ पार्क कर देता हूँ, फिर मैं वॉक पे निकल जाता हूँ आधे घंटे के लिए। जो क्लैरिटी आती है, सडनली कुछ कुछ थॉट्स आते हैं ब्रेन के अंदर। और आपको मैं चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जब आप खुद करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपका ब्रेन कितना रेस्ट हो रहा है, आराम सा फील कर रहा है, बहुत सारे थॉट्स क्लियर हो रहे हैं। तो पावर समझो रेस्ट का, हर वक्त भागना जरूरी नहीं है। फोर्थ प्रूवन पॉइंट टू काम योर रेस्टलेसनेस इज ब्रीदिंग प्रैक्टिस। आपको ये आर्ट सीखना पड़ेगा। इवन आज भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भी ह्यूमन हूँ, मैं भी बहुत बार रेस्टलेस फील करता हूँ। तो मैं इसको ऐसे डील करता हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मेरा जो काम है ये बिजनेस का और कंटेंट क्रिएशन का, तो इसमें मेजॉरिटी काम मैं अपने टीम से करवाता हूँ, जो कि बहुत ही टैलेंटेड टीम है। एडिटिंग है, अपलोडिंग वाले, कंटेंट मैनेज जो करते हैं। पर राइटिंग का काम मैं किसी को नहीं देता हूँ। राइट मैं खुद से करता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ मैं थिंकिंग में काफ़ी डीप चला जाता हूँ, तो मैं लिखता अच्छा हूँ अपने अकॉर्डिंग, मैं ऐसा मानता हूँ। और आपके आगे ये कंटेंट रखता हूँ जो आप लोग देखते हो। तो जब मैं लिखता हूँ तो यूट्यूब के कंटेंट अभी लॉन्ग वीडियोस वीक में 3 आ रहे हैं, आप लोग देख लोगे। तो ये लिखने के लिए बहुत दिमाग को शांत करना पड़ता है, आपको पता होगा। और ऐसे अपनी कहानी को निकालना पड़ता है, डीप जाना पड़ता है, कुछ इंसाइट्स निकालने पड़ते हैं, तो शांत बैठना पड़ता है उसके लिए। तो कभी कभी जब मैं लिखने बैठता हूँ, एक साथ में 2-2 वीडियोस लिखता हूँ, कभी साथ में लंबे लंबे वीडियोस जो होते हैं 28 मिनट 20 मिनट के, आप देखते ही हो। तो उस वक्त मेरा मन भी बहुत रेस्टलेस होता है। तो मैं कैसे काम करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं कंटेंट लिखना शुरू कर रहा हूँ, सेकंड थर्ड पॉइंट लिख रहा हूँ, सडनली कोई थॉट आ रहा है या ब्रेन रेस्टलेस सा फील कर रहा है, मैं ऐसे हाथ लेता हूँ, चुपचाप बैठता हूँ, या तो 2-3 बार ओम करता हूँ कैमरे के आगे, आप देखोगे, लॉन्ग ब्रीदिंग लेके ओम,
ऐसे ही मैं 3-4 बार करता हूँ। अभी मैं एक बार ही करके काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। आपको ये करके अपने ब्रीथ को ऑब्जर्व करना है, ब्रीथ को। या फिर इसके साथ आप एक चीज़ और ट्राई कर सकते हो, अपनी आंखें बंद करो और ब्रीथ को, जो मैंने बता रखा है, ब्रीथ को जाते देखो अंदर तक, ब्रीथ को आते देखो। देखो मैं कैसे 4-5 बार करूँगा। लंबा हो जाएगा, मैं वापस मेडिटेशन में चला जाऊंगा। तो आपको मैं समराइज कर देता हूँ। बेसिकली इस तरह आप ब्रीथ करके क्या कर रहे हो पता है? आपका रेस्टलेस ब्रेन क्यों है? क्योंकि आप पास्ट में अटके हो, कुछ थॉट्स आ रहे हैं, या फ्यूचर की चीज़ आपको सता रही है कि ये होगा नहीं होगा। तो हमारा गोल ये करके प्रेजेंट में आना है, मोमेंट में आना है। जैसे ही आप ये करोगे फिर आप फोकस हो जाओगे, सारे थॉट्स चले जाएंगे। थोड़ा वक्त लग सकता है, शुरू में आपके लिए टफ होगा, 5 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो, या जो भी बैठो, लेकिन ब्रीथ करते रहो, फोकस करते रहो, कोशिश करो। थॉट्स आ रहे हैं उनको एंटरटेन मत करो, उनके साथ ऑक्युपाई नहीं होना है। कोई थॉट्स आया पास्ट का तो चिपक नहीं जाना है, देखो जाने दो, देखो जाने दो, और फिर प्रेजेंट में आ जाओ। आप खुद एक सेंस ऑफ कमांड फील करोगे। और कॉन्सेंट्रेशन को और बढ़ाने के लिए आप एक आई पैच ऐसा कुछ मंगा सकते हो। आई पैच होता है बेसिकली आंखों पे लग जाता है ऐसे। तो इससे क्या होता है कि आप और अच्छा सेंस ऑफ कंट्रोल ले पाते हो और अच्छा फोकस कर पाते हो। तो मैं इसको अपने साथ हमेशा रखता हूँ अपने डेस्क एरिया में। और वर्क इस तरह करो, जब ज़्यादा रेस्टलेस फील हो, ज़्यादा अच्छा लगे तो ऐसे 10 मिनट बैठ सकते हो दिन में, थोड़ा शांत हो सकते हो। पर ट्राई ज़रूर करना, इट विल वर्क। क्योंकि इसी तरह, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि मेडिटेशन का मतलब कोई जादू टोना या कुछ बहुत डीप नहीं होता। बस आपका गोल है इन द मोमेंट आ जाना, अपने आप को स्थिर करना। जैसे आप मोमेंट में आ गए, आपके पास कोई प्रॉब्लम ट्रॉमा है नहीं, आप काम करने में वापस खो सकते हो, आप अपने आप को ईजी फील करवा सकते हो। एंड द 5th वन, लर्न द आर्ट ऑफ टेकिंग द रेस्ट। हमारे सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, इवन आज ज़्यादातर ये बढ़ गया है, रेस्ट को एक गंदगी के साथ देखा जाता है। जैसे मुझे याद है कि आज से 2-3 साल पहले जब मैं फेक मोटिवेशनल वीडियोस देखता था, ज़बरदस्ती का मोटिवेशन, तो उसमें कहते थे कि मर जाओ, 5 घंटे ही नींद लो, लेकिन अपने काम को पूरा करो, नींद त्याग दो। क्यों त्याग दूं? मैंने इसके बारे में लिखा, समझा अपने आप को कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने एक चीज़ देखा कि मेरे साथ क्या होता है, जब मैं काम करता हूं तो उसके साथ में जब मैं नींद अच्छी लेता हूं तो बहुत मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूं। इवन मैं दिन में भी नैप लेता हूं आधे घंटे का राउंड। बहुत लोग बोलते नहीं, नैप नहीं लेना चाहिए, नैप से थकान हो जाता है, दिन कमांड में नहीं होता। पर मैं मानता हूं नैप मेरा पावर है। क्योंकि चाइनीज फिलॉसफी में कंसेप्ट है यिंग एंड यांग। यिंग का मतलब और यांग का मतलब होता है कि 2 चीज एक दूसरे को कंप्लीट करती है। जैसे कि मेल है तो फीमेल है, माउंटेन है तो वैली है। अगर आप जिम करते हो तो आपको रिकवरी के लिए रेस्ट चाहिए, अगर जिंदगी में ऑर्डर है तो कियोस भी चाहिए। तो इस तरह मैं मानता हूं कि अगर मैं बहुत ज्यादा काम करने लगा ना तो मैं एग्जॉस्ट हो जाऊंगा, बर्न आउट हो जाऊंगा। तो कुछ तरीके मुझे ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जिससे मैं अपने ब्रेन को शांत करवा सकूं। और मैं मानता हूं कि नैप मेरे लिए बहुत पावरफुल टूल है। मैंने ऑब्जर्व किया कि जब मैं नैप नहीं लेता हूं तो मैं आधे घंटे, जब मुझे नींद आता है दोपहर के अंदर, ये होता ही है लंच लेने के बाद, तो मैं जागने के लिए बहुत मेहनत करता हूं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करता हूं, जबरदस्ती का वर्कआउट करने लगता हूं, पुशअप मारने लगता हूं, इधर उधर भागने लगता हूं। तो मैं सोचता हूं कि इतना एनर्जी अगर मैं वेस्ट कर रहा हूं अपने आप को जगाने के लिए, तो क्यों नहीं चुपचाप 20-25 मिनट के लेट जाया जाए? क्या जा रहा है इससे मेरा? लेकिन जो 20-25 मिनट नैप लेने के बाद एनर्जी होता है, अभी भी यही हो रहा है। अभी अराउंड शाम का 7 बज रहा है और मैंने 3 बजे के अराउंड नैप लिया था, 3 से 3:30, और अभी तक मैं एक्टिव फील कर रहा हूं। अभी तक ये होता है पावर नैप का। तो ये मेरे लिए ऑब्जर्वेशन है, ये मेरे लिए काम करता है। तो आपको भी अपने लिए ब्रेक लेना सीखना पड़ेगा। आपके लिए ब्रेक हो सकता है, कुछ क्वालिटी पीपल आपके साथ होंगे, उनके साथ बात करिए, 2-3 अच्छे लोग रखिए अपने आसपास। आजकल एक इंडिविजुअल कल्चर चल रहा है, मैं ही खुद हूं सब में, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेले रह लेता हूं। नहीं दोस्त, एट द एंड आप याद रखना, हम इवोल्यूशनरी एनिमल हैं। हमारा इवोल्यूशन हमें कभी नहीं छोड़ सकता। हम उस समय से आ रहे हैं जब पूर्वज हमारे मिलजुल कर रहते थे, सामाजिक जानवर थे हम। इवन आज भी है बहुत बार, लेकिन बहुत बार हम आज के कल्चर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर को हमने ऑक्युपाई कर लिया कि हम इंडिविजुअल हैं तभी पावरफुल है, पर ऐसा नहीं है। तो अच्छे लोगों का ग्रुप बनाकर रखो, मन नहीं लगता तो बात करो कभी कभी जाकर, एक शॉर्ट ट्रैवल ब्रेक ले लो, कुछ अच्छे वेब सीरीज का लिस्ट बनाकर साइड में रखो। पर गोल है अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट भी देना ब्रेन को, क्योंकि मन रेस्टलेस है। इसको जब तक तुम सिखाओगे नहीं कि रुकना भी जरूरी है, ठहरना भी जरूरी है, यिंग के साथ यांग भी जरूरत है, तब तक ये भागता रहेगा। जैसे कि मेरे 3 तरीके हैं जिससे मैं अपने आप को रेस्ट देता रहता हूं और अपने रेस्टलेस ब्रेन को थोड़ा शांत रखवाता हूं, जिससे मैं काम फील करता हूं। फर्स्ट वन इज ऑल टाइम फेवरेट, मेडिटेट। मैं मेडिटेट बहुत करता हूं
और लॉन्ग नहीं, 5-5 मिनट का ब्रेक ले लिया, कभी 10 मिनट का ले लिया। मॉर्निंग में लंबा मेडिटेशन जाता है अराउंड 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स। दूसरा, मैं रीड बहुत करता हूँ। तो जब मुझे लगता है मेरा ब्रेन बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा है, मैं कोई ईजी रीड वाली बुक उठा लेता हूँ। हल्का रीड है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, कोई स्पिरिचुअलिटी की बुक हो सकती है, सेल्फ हेल्प हो सकता है, या बायोग्राफी होती है किसी की। जैसे कि अभी एक मैंने बुक मंगाया है, आत्ममन, बहुत अच्छी बुक है स्पिरिचुअलिटी पे। तो इस तरह करता हूँ। और तीसरा मेरा ऑलवेज एंड लास्ट 10 ईयर का मेरा फेवरेट थिंग दैट इज जिम एंड फिटनेस। ये मेरे शाम का एक पार्ट ही है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर मैं अपने को मेंटल चैलेंजेस देता हूँ जिम के अंदर, कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करता हूँ। और ये मेरा तरीका है रेस्ट लेने का, ब्रेन को शांत रखने का, रेस्टलेस नहीं फील होने का। तो आपको हो सकता है सडनली ना मिले, बट कर करके सीखो। आपके लिए वो ट्रैवल हो सकता है, लोगों से बात करना हो सकता है, जिम हो सकता है, कुछ पढ़ना हो सकता है, शांत बैठना हो सकता है, लिखना हो सकता है, मेडिटेट करना हो सकता है, वॉक करना हो सकता है। बट यू हैव टू फिगर इट आउट फॉर योर सेल्फ। पर तरीका यही है, ब्रेन को इसी तरह आपको शांत करवाना सीखना ही पड़ेगा। सो कैसा लगा वीडियो, सब लोग मुझे बताओ। मैं सरफेस वाली बातें नहीं करता हूँ, आप जानते हो, बहुत डीप जाने की कोशिश करता हूँ अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। तो शेयर करके बताओ, और कितने चीज़ों को तुम ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो ये भी मुझे बताओ। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये पावरफुल कम्युनिटी है। मैंने भेड़ बकरियाँ जमा कर नहीं रखा कि बस वीडियो बना के चला जाता हूँ, नहीं। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करने में और रियल कहानी जानने में लोगों की। तो कुछ है इंसिडेंट आपके साथ तो शेयर भी कर सकते हो। और इसी के साथ कोई अच्छा टॉपिक आपके दिमाग में तो सजेस्ट जरूर करना, वीडियो जरूर बनेगा अगर अच्छा हुआ, बहुत लोग की डिमांड हुई तो। क्योंकि ग्रोथ का मतलब सिर्फ मैं ही नहीं एफर्ट मारूँ, आप लोग भी एफर्ट करो मेरे साथ। और इसी के साथ एक रिक्वेस्ट है कि शेयर करो मेजॉरिटी लोगों के साथ, अपने तक मत रखो, क्योंकि ये बहुत की प्रॉब्लम है। आप जानते हो, रेस्टलेस होना, ब्रेन ओवरथिंक से परेशान रहता है। तो आप हेल्प कर सकते हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो करो। और बहुतों का कंप्लेन मैं सुनता रहता हूँ कि सर वीडियो कब आता है पता नहीं चलता है। तो नोटिफिकेशन ऑन कर लो यूट्यूब का और फोन का भी, कि जैसे ही आपको पता चले। और गला थोड़ा खराब है, आज कोऑर्डिनेट कर लेना, खास के मेरी हालत खराब है। चलो फिर मिलते हैं ऐसी पावरफुल वीडियोस के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट टाइम।